ओम शांति। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे दर्शकों, आप सभी को हमारा दिल से स्वागत। आज का एपिसोड के लिए हमारे साथ मंगेश भाई है। मंगेश भाई को आइए स्वागत करते हैं। पहले ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति हरि भाई जी। ओम शांति। तो आज है हमारा 2 तारीख जुलाई मास का मुरली, उसके ऊपर हम चिंतन मंथन करेंगे। बाबा ने आज पहले बताए, मीठे बच्चे तुम विकार का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। तो ग्रहण का जो प्रथा है और उस समय में हम जब दान पुण्य करते हैं हमारा पुण्य होता है, ये माना जाता है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब देखो अब सच में, और अगर देखा जाए ना, वैसे तो उन्होंने अपनी जैसे भक्ति मार्ग की वो बताई सारी रस्म रिवाज, लेकिन वास्तव में जब ग्रहण छूटता है ना, आत्मा को ग्रहण लगा है इन 5 विकारों का, विषय विकारों का। जब आत्मा रियल में इस ग्रहण से मुक्त होती है ना, तो अनायास सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति, सारी प्राप्तियां उसको होने लगती है। इसलिए दे दान तो छूटे ग्रहण। तो दान क्या देना है, ये विकार दान में दे दो। देखिए, मनुष्य जब दुखी हो जाते हैं तो विकार के कारण से तो दुखी होते हैं। बिल्कुल। रावण के कारण से तो दुखी होते हैं। जब दुख से छूट जाते हैं तब फिर सुख की दुनिया आ जाता है। तो ये जो रस्म रिवाज है, जो दान करने का, दान पुण्य करने का, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। हमारा सुख का दुनिया को हम जाने के लिए एक हमारा रास्ता क्लियर हो जाता है। तो दान पुण्य करने का ये भी जो भक्ति मार्ग में है, अभी भी हम भी दान पुण्य करते हैं। हम ज्ञान का दान करते हैं। हाँ, जितना हम ज्ञान का दान करेंगे उतना हम सुखी होंगे और सुख भी दूसरों को दे सकते हैं। वास्तव में क्या हुआ हरि भाई जी, कि जो सूक्ष्म बातें थी, जो अलौकिक बातें थी, उनको स्थूल में लौकिक रूप दे दिया गया। कई त्योहार भी ऐसे हैं, जैसे रावण को भी जलाने का, चाहे और भी बहुत सारे। तो वास्तव में ये है, बाबा ने, परमात्मा ने सूक्ष्म रूप बताए इनके। तो आज का जो प्रश्न है, बृहस्पति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? इसमें बाबा ने उत्तर में कहा, हे भारतवासी बच्चे, तुम्हारे आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। बिल्कुल। और तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ करके काले हो गए, और अब फिर मैं आया हूँ तुमको गोरा बनाने के लिए। तो ये जो गोरा बनाने का है, बनाने के लिए आया हूँ, यह स्मृति आने से ही बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर कोई स्टोरी है? हाँ जी, हाँ जी। वास्तव में ये जो बाबा ने कहा ना कि सागर के बच्चे, तो उधर शास्त्रों में ये दिखाया है कि सागर, राजा सगर थे, उनके दिखाए कि 60,000 पुत्र थे। और उन पुत्रों ने कुछ ऐसा, राजा सगर ने यज्ञ रचा, और वो घोड़ा जो है वो कपिल मुनि के आश्रम में चला गया। फिर उनके पुत्रों ने ऋषि के साथ कुछ ऐसा कोई घटना, हाँ, तो दुर्व्यवहार जैसे हो गया, तो मुनि ने श्राप दे दिया। जी। और वो जलकर खाक हो गए। फिर राजा सगर जो है वो ऋषि के शरण में गया, और उन्होंने कहा कि इनकी मुक्ति का कुछ उपाय बताइए। तो कहा कि जब स्वर्ग से गंगा अवतरित होगी तब इनका उद्धार होगा। तो अब ये देखो, ये जो आध्यात्मिक बातें हैं, इनको कैसे स्थूल कथाओं में ले गए। बाबा कहता है, वास्तव में तुम मुझ परमात्मा के बच्चे हो। और ये काम चिता पर चढ़ गए, इसलिए जल गए। अब जब ज्ञान गंगा परमात्मा की अवतरित होती है, तब फिर पुनर्जागरण होता है। इतना सुंदर रहस्य, इतना सुंदर रहस्य इसके अंदर है। लेकिन उसको सिर्फ हम जैसे पुराण, महाभारत, ये जो कथा हम सुनते हैं कि इन्हें तो सुनाते हैं, गीता पाठी सब सुनाते हैं, उसमें इतना राज को समझ नहीं पा रहे। सीधा ऊपर ऊपर में कोई श्लोक हो रहे, श्लोक को उच्चारण करते हैं, गायन करते हैं, लेकिन उसके जो डीप जो अर्थ है उसके तरफ नहीं जा पाते, जिस कारण से सिर्फ रटना जैसे हो जाता है।
हैं, जैसे मनोरंजन की कहानियां हैं और हाँ। फिर बाजा बजाते हैं और हाँ, फिर नाचते हैं उसके पीछे पीछे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे फायदा नहीं होता है। लेकिन जितना डीप में आएंगे, जितना अपने जीवन में उतारेंगे, जितना धारणा मूर्त होंगे, उसी हिसाब से हमारा जीवन का परिवर्तन होगा। परिवर्तन ही जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आज का जो गीत है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पितु मात सहायक स्वामी सखा तुम्ही सबके रखवाले। तो इसमें बाबा ने कहा कि जो ये लौकिक बाप और पारलौकिक बाप, हाँ, ये जो ओम नमः शिवाय जो कहा जाता है, सिर्फ पारलौकिक बाप के लिए कहा जाता है। कोई लौकिक बाप के लिए ओम नमः शिवाय नहीं कह सकते हैं। और कुछ जो अंदर की जो मुरली के अंदर की तरफ से चलते हैं। बाबा ने कहा कि ये देखो, राजयोग तुमको कौन सिखाता है? ये जो पिता परमात्मा बाबा आकर के सिखाते हैं। बाबा ने नाम दिया है शिवाचार्य। हाँ, तुमको जो क्योंकि दुनिया में वैसे योग वगैरह सिखाने वालों को आचार्य कहा जाता है, तो बाबा कहते हैं यहाँ सिखाने वाला स्वयं शिवाचार्य और उनको भी कहते हैं योगेश्वर। हाँ, योग सिखाने वाले जो है योगेश्वर कहते हैं, ईश्वर का नाम भी आता है। बिल्कुल। तो यह है जो शिवाचार्य है, शिव बाबा है, यह है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर, सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते। सर्व का लिबरेटर एक ही बाप है। कितनी अच्छी बात, मुक्तिदाता। हाँ जी। बाबा आगे कहता है कि मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा। मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। कहते भी है गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड ब्लिसफुल, सबके ऊपर रहम करते हैं। ये पैराग्राफ में जैसे शिव बाबा की सारी महिमा आ गई। हाँ जी। फिर आगे बाबा कहता है कि बाप कहते हैं तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो? जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे। वो धर्म भूलने से ही फिर नीचे गिरते आए हैं। क्योंकि स्मृति आधार होती है ना। बाबा कहते हैं बाप स्मृति दिलाते हैं तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ, सबसे धर्म श्रेष्ठ था, कर्म श्रेष्ठ था जब तुम देवी देवताएं थे। सत्युग का दुनिया जो जहाँ कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ, और वहाँ एक धर्म भी था। बिल्कुल। और उसमें कोई ऐसे दुनिया था कि उसमें कोई ना बीमारी, ना कोई कोर्ट कचहरी, ना कुछ भी नहीं था। सदा बाहरी मौसम था, जैसे पुष्प के विमान में उड़ते थे। अगर वो हमारी याद में आ जाए तो फिर अपना अतीन्द्र सुख का अनुभव कर सकते हैं। वो बाबा इसीलिए ये स्मृति, वास्तव में ये जो ड्रामा है ना, ये है ही स्मृति विस्मृति का खेल। जब बाबा हमको ये स्मृति दिलाता है कि तुम देवी देवता थे, तो फिर हमारे संस्कारों में चेंजेस आने लगते हैं। अंदर में एक अलग प्रकार का एक ऊर्जा। हाँ, अभी आप यही देखिए हरि भाई जी कि पाश्चिमात्य संस्कृति जो है वो कहती है कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे। अब बंदर हो गए तो हम क्या सीखेंगे फिर? हम बंदर जैसे ऐसे फिर बन जाएंगे। हम अगर जैसे किसी को कहते हैं कि तुम भैंस हो, तो फिर और संस्कार भी ऐसे भैंस, मैं तो भैंस हूँ, तो यही मैं तो कर नहीं सकूंगा, है ना। तो जैसे ऊंट पंछी को जो कहते हैं, तो अगर उसको कहा जाए तो तुम पंछी हो, तुम उड़ सकते हो, तो फिर कहते नहीं मैं ऊंट हूँ, मैं पैदल करके चलने वाले हूँ, ना जो रेती के ऊपर। और फिर कहेंगे तो ऊंट हो, नहीं मैं ऊंट नहीं हूँ। तो ऐसे जैसे कहेंगे उसको जैसे स्मृति दिया जाएगा। ऐसे बच्चे भी होते देखो, बचपना में उसको जैसे खाने पीने के अगर देखो, पहले उसको माँ के जो दूध है उसको खा करके वो रहती है, रहता है। लेकिन और धीरे धीरे आज तक जो आज हम जैसे चावल खाए, रोटी खाए, सब्जियां खाते हैं, तो उसको कैसे आदत पड़ गया। पहले तो सिर्फ दूध पी करके रहता था। तो अभी कैसे ऐसे हुआ, धीरे धीरे आदत जैसे जैसे उसको देते रहे और परसते जगह, और धीरे धीरे आज जैसे कोई भी जो हम जो शाकाहारी के हो कि नहीं तो और तामसी खाना है, ये सब धीरे धीरे सब ये आदत के आधार से आ गया। ऐसे भी हम जैसे स्मृति लेंगे अपना जीवन में, जैसे स्मृति देते रहेंगे बार बार, जैसे प्रैक्टिस जैसे अभ्यास करते जाएंगे, उसी हिसाब से हम ऐसे बन जाएंगे, जैसे सोचेंगे ऐसे बन जाएंगे। वही लॉ है यहाँ पे। तो बाबा ने तो सबसे पहले हमारी स्मृति ही जागरूक किया ना। किया क्या है? तुम आत्मा हो। आत्मा हो तो आत्मा भी कौन सी? श्रेष्ठ आत्मा, साधारण आत्मा, है ना, शक्तिशाली आत्मा नहीं। सिर्फ आत्मा कहने से भी ठीक है ना। फिर कौन सी आत्मा? ठीक है ना। और संतान किसकी हो?
हाँ, और आत्मा तो सिर्फ है, मैं अपने लिए कहा, फिर परमात्मा के लिए, परमात्मा के संतान। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के बच्चे होंगे कि नहीं तो प्रेसिडेंट्स के बच्चे होंगे कि बहुत बड़ा नशा मिनिस्टर रहेगा, कैसे नशे में रहते हैं, है ना, और वो भी कहते हैं मैं भी कम नहीं हूँ। हाँ जी। तो ऐसे में अगर ये स्मृति हमको सचमुच आता है बिल्कुल। कि हम परमात्मा के संतान हूँ, विश्व के रचयिता के मैं संतान हूँ, ऐसे अगर सोचेंगे तो फिर सारा दुनिया मेरे ही है। हाँ, जितने गाड़ियाँ, जितने सब जमीन है, सारा मेरे ही है। ऐसा अगर आ जाए तो कहेंगे तो मैं तो प्रॉपर्टी का डीलर सारे दुनिया के ही मतलब एक अच्छा सम्मान है कि कोई हमको अप्राप्ति है ही नहीं, परमात्मा के बच्चे का बात है। हाँ जी, ऐसे स्मृति। फिर बाबा इस पुरानी दुनिया का आज वर्णन कर रहे हैं कि बाबा कहते हैं कि इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड, विषय विकारों के वशीभूत। देखो लड़ाई मारा मारी क्या क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं, अंतिम समय है। हाँ जी, इसको कहा जाता है खूने नाहेक खेल। खूने नाहक खेल माना रक्त की नदियां सब है, नाहेक बहेगा। दोष नहीं है, लेकिन वो बम कहीं गिर गया, जैसे किसी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया, अमेरिका ने उस पर बम डाला, तो जो निर्दोष लोग हैं जिनका कहीं कोई लेन देन नहीं है, वह भी हाँ नाहेक, बिना किसी दोष के। तो बाबा कहते हैं ऐसे प्रकृति इसे अगर कोई बात होता है तो उसमें किसके ऊपर केस करें। मान लीजिए मैं किसको मर्डर कर दूं कि किसको कोई मर्डर कर देते हैं, तो उसमें क्या है, और पुलिस आकर के उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसको सजा देते हैं। लेकिन हम अगर कोई प्राकृतिक विपर्जय होता है तो उसमें हम किसके नाम पर केस करेंगे, किसके ऊपर केस नहीं हो, तो निर्दोषी भी इसमें भी चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह है खूने नाहेक खेल। फिर बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अभी वृक्षपति की दशा है। वृक्षपति, हाँ, सारी दुनिया पर है राहु की दशा, दुख दर्द अशांति वाली, तुम्हारे ऊपर है माना सुख समृद्धि से अब दे दान तो छूटे ग्रहण, संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ बनना है। फिर यह शरीर छोड़ जाकर शिवालय में जाएंगे, शिवालय में बहुत सुख होता है। सुख ही सुख। शिवालय तो कहेंगे तो शिवा सत्यु को शिवालय कहते हैं। और शिवालय कहाँ कहाँ है? शिवालय देखो, शिव बाबा रहते हैं तो परम धाम वो भी शिवालय है, और ये मधुबन भी शिवालय है, और ब्रह्माव के तन में शिव बाबा आते हैं वो भी शिवालय है, और जितने शिव मंदिर है वो भी शिवालय है। तो शिव का अर्थ कोई ऐसे बता रहे थे, शिव का अर्थ भी बहुत जगह पे, जैसे बाइबल में है कि कुरान में है कि कहाँ कहाँ, ऐसे भी शिव का अर्थ अन्य अन्य अर्थ से है। कोई जीरो कहते हैं, कोई जो उसको शिव का अर्थ जीरो भी कहते हैं, है ना। ऐसे ऐसे शिव का अनेक अर्थ है। तो आज का हम देखेंगे, आज का सार है इस कांटों की दुनिया में, फूल के बगीचा में, दुनिया से जो कांटों की दुनिया से अगर फूल के बगीचा में जाने के लिए जो भी कांटे अर्थात विकार है उसको हम निकाल देना है, और साथ साथ पारस बनने वाले बाप के, पारस बनने के लिए बाप को बहुत बड़े प्यार से याद करना है। दूसरा नंबर है इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का जो पुरुषार्थ करना है। राहु का ग्रहण को उतारने के लिए विकार का दान देना है। और आज का जो वरदान है, वरदान में बाबा ने सुंदर वरदान कहा कि संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। तो उसका थोड़ा विस्तार में हम जाए। हाँ जी, बताइए। 16 कला जो 16 कला संपूर्ण गायन है, तो वो एक्चुअल में वो एक गायन में है। 16 कला संपूर्ण माना आत्मा संपूर्ण है, गुणों से, शक्तियों से, कलाओं से संपूर्ण है, इसलिए वो 16 कला, जैसे 16 आना कहते हैं ना, 16 आना सच है। 16 कला कहना माना पूरा संपूर्णता को हम समझते हैं। तो ये जैसे 100%, वही। तो ऐसे चंद्रमा को 16 कला कहने से उसको 100% ही कहा जाता है। ऐसे नहीं कि 16 में क्यों रखे, क्योंकि 14 क्यों नहीं कहा, है ना। इसमें वो सतयुग का ये जो ये गुण है, हमारा टाइटल है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परम धाम, वैकुंठ नाथ के रूप में श्री कृष्ण को जो कहा है ये है। और तो उनका टाइटल है, उनका कहो कि उनका गुण कहो, और इसके संपूर्ण के रूप में संपूर्णता का निशानी है। सतयुग में जब हम आते हैं, जो परम धाम से अनादि स्वरूप से जब आदि स्वरूप में आते हैं, तो उस समय में अपन ये जो क्वालिटी है वो क्वालिटी को लेकर के आते हैं। तो धीरे 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 हम ये कम होता जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि संगम युग पर हर कर्म
हर कर्म हम ये संगम युग में जो कर्म कर रहे हैं ना वो हाँ, कला के रूप में कला होता है। के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार हाँ, कला है। चाहे बोल भी का रहे है, तो वो भी कला हाँ, है ना, मधुर हो। हाँ, ये कला को बाबा ने कहा कि ये कला को ऐसे रूप में बनाओ जैसे सोलह कला संपूर्ण जैसे हम हो जाए, सर्वगुण संपन्न हो जाए, ऐसे भी हो जाए। तो आज बाबा ने स्लोगन में कहा कि पावरफुल वह है जो फौरन परख करके और फैसला कर दे। हाँ जी, फौरन फैसला करना, हाँ जी, अर्थात ये हम पावरफुल कहेंगे। तो फिर अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा कि जड़ा स्वरूप स्थिति में रह करके शक्तिशाली याद का अनुभव करो। थोड़ी आप इसको थोड़ा विस्तार में वही ज्वाला रूप का ही है ना। तो अभी तो इस मास का चल ही रहा है ज्वाला रूप का, और वही एकाग्रता की जो स्थिति है हमारी वो हमको, तो आप 1 मिनट साइलेंस में भी, साइलेंस में भी उसका भी हम थोड़ा प्रैक्टिस कर देते हैं। तो हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर दे और आंखें बंद कर दे तो और अच्छा है, और आंखें खुले रखेंगे तो भी कोई हर्जा नहीं है। हम विजन तैयार करेंगे कि अभी सतयुग का एक नज़ारा हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति की दशा में आत्मा सतयुग की देव स्वरूप में पहुंच गई। देखिए अपने चमकीले ड्रेस को और सजगज होकर के कैसे रत्न खचित सिंहासन पर बैठे हैं और सिर पर मुकुट चमक रहा है और 2 भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्मृति रूपी तिलक है। डबल ताज तख्त और तिलकधारी हूँ, ऐसा अनुभव करते हुए, और इसके साथ भी अनुभव कीजिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा का वर्षा हो रहे मेरे ऊपर और मैं सत्ययुगी देवकुल की आत्मा हूँ। संगम युग में होते हुए सत्ययुगी स्वरूप को अपने अंदर इमर्ज कीजिए और धीरे धीरे महसूस कीजिए चारों तरफ का वातावरण बहुत शांत, शीतल, सदाबहारी मौसम सत्यता की शक्ति से भरपूर हो रहे चारों तरफ। अभी इस संगम युग पर होते हुए हम वही वातावरण, वही एटमॉस्फेयर को अभी महसूस करेंगे कि सतयुग धीरे धीरे आ रही है और कलयुग का जो वातावरण धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं। सभी देवकुल की आत्माएं धरती पर उतर करके आ गए हैं। सभी के अंदर बहुत सुख और शांति की अनुभव और पवित्रता की वाइब्रेशन जैसे महसूस हो रहा है। महसूस करते रहेंगे। संगम युग में हम जैसे चाहे ऐसे बना सकते, इसको सतयुग के रूप में बना रहे हैं और चारों तरफ सत्य सत्य सत्यता की छाया फैल रही है। हम धीरे धीरे और शक्तिशाली बन रहे हैं। सतयुग के दृश्य को इमर्ज करते जाए और परमात्मा हमको सतयुगी देवकुल के आत्माएं बना दिए, ऐसे महसूस करते यह आदि स्वरूप का अनुभव करें। पूरा जैसे अपने आंतरिक शांति को अनुभव करे, सुख को अनुभव करे और पवित्रता को अनुभव करे और देव स्वरूप को भी अनुभव करे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।